कि पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्षों वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी के लिए ज़बरदस्त विश्वास हम जन में है। कांग्रेस में भय का वातावरण है, पलायन का दौर जारी है। लगातार डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। कांग्रेस छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं। कई जगह प्रत्याशी नहीं मिल रहे और कुछ जगह प्रत्याशियों को बदलना पड़ रहा है, वो छोड़ छोड़ के चले गए। कुछ जगह बैसाखियों के सारे कांग्रेस खड़ी है। आज दौर इतना है कि 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का शासन, उसमें आम आदमी की चिंता, देश का सम्मान, महिला को सुरक्षा, महिला के भविष्य की चिंता, युवा को अपने भविष्य के बारे में चिंता, किसान को सम्मान निधि और बाकी चीज़ों के माध्यम से उसके गौरव को बढ़ाने का काम, और हर वर्ष दोनों फसल रबी और खरीफ में उनके समर्थन मूल्य को बढ़ाकर देने की नरेंद्र मोदी जी की योजना। इसके कारण से देश में सुरक्षा का वातावरण, बाह्य सुरक्षा के नाते से भी आज दुनिया के किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि आज भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। जिसने प्रयास किया उसको करारा जवाब भारत के सैनिकों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। आम आदमी को इस कारण विश्वास बनाया और हर कोई चाहता है कि एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इस एक वातावरण राजस्थान में पूरी तरह अनुकूलता का वातावरण है। सभी 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसके नार से एक जनमानस बना हुआ है। अब आपका इस प्रकार आपने पूरे देश में एक एक इंच जोड़ के आपने बड़े हाईवे बनाए, 6 लेन बनाए, 8 लेन बनाए। अभी पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी किसानों के लिए नदियों से नदियाँ जोड़ने वाली योजना है। ये वाजपेयी साहब ने भी किसानों को हमेशा ये भरोसा दिया, हम नदियों से नदियाँ जोड़ेंगे। मोदी जी का भी ये मतलब 2 टर्म हो गए। इन किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम पार्टी अब तक नहीं करती। देखिए, किसानों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार किसान को सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया। नदियों से नदियाँ जोड़ने आपका प्रश्न आ गया, मेरा जवाब वो उसमें वो भी आएगा जवाब। सम्मान निधि पहली बार आज़ादी के बाद किसान को किसी ने दी है। पहली बार ऐसा हुआ कि हर बार रबी और खरीफ की फसल में समर्थन मूल्य बढ़ा करके दे रही है और सरकार खरीद कर रही है। पहली बार इतना हुआ कि सरकार का किसानों का कृषि का जो बजट था उसको जो कांग्रेस के समय 14 में जितना था उससे कम से कम 8 गुना ज़्यादा बढ़ाकर बजट किया, जिसमें सारी सुविधाओं की बात है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने, अटल जी ने जो सपना देखा था नदियों को जोड़ना, उस पर काम शुरू किया। हम सब जानते हैं कि ERCP प्रोजेक्ट, ईस्टर्न कैनाल का जो था, वो लंबे समय से कांग्रेस की सरकार 5 साल तक लटकाती रही, भटकाती रही, कुछ काम नहीं किया। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनते ही 17 दिन ERCP के ऊपर समझौता हुआ, काम को आगे बढ़ने का काम हुआ। राजस्थान के 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, उनके यमुना जल का विषय भी लंबे समय से अटका हुआ था, उसके भी काम शुरू हुआ है। बाकी जगह भी पश्चिम राजस्थान में जो विषय थे उनके ऊपर भी सरकार ने काम शुरू करने का मन बनाया, करते हुए पानी की समस्या को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जो क्षमता। पाकिस्तान के अंदर जो पानी जा रहा था हमारे 5 नदियों का, इसी 31 मार्च 2024 को बांध बनाना शुरू कर दिया। अब पानी वहाँ नहीं जाएगा, पानी को रोक करके देश में अपन उपयोग करें, इसका प्रयास शुरू किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और उसका जो डर बता के जो मतलब लाइन कर रहे हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में आ रहे हैं, उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। आज कांग्रेस नीति विहीन है, कार्यक्रम विहीन है, नेतृत्व विहीन है। ऐसे में कोई व्यक्ति कांग्रेस में सवारी नहीं करना चाहता। इस कारण से 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारत का बढ़ता हुआ गौरव, आम आदमी का सम्मान, गरीब की चिंता, किसान को उसका सम्मान, इस सब के कारण से आज कांग्रेस सहित विभिन्न दलों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बना है। उसकी विचारधारा, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ जुड़ने का मन है, इस कारण बड़े पैमाने पर। दूसरा, जहाँ तक ED का और बाकी एजेंसीज़ का काम है, वो एजेंसीज़ पहली बार ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम, इन ED को, NIA को बनाने का काम कांग्रेस के समय कांग्रेस की सरकारों ने किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े घराने से आता हो, अगर चोरी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज उसके बाद भी लोगों के पास ED की कार्रवाई के बाद कोई परेशान होता है तो कोर्ट जाने के रास्ते खुले हुए हैं। केजरीवाल जी और बाकी सब लोग वो अपने चीज़ों को लेकर के कोर्ट गए। जब कोर्ट ने राहत नहीं दी तब ED ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। इसलिए कोर्ट और दोनों एजेंसी उनके खिलाफ हैं। हम देख रहे हैं ED जो छापे मारती है, कहीं 280 करोड़ मिल रहा है, कहीं 70 करोड़ मिल रहा है, 50 करोड़ मिल रहा है।
ये स्पष्ट रूप से अगर ईडी छापा मारती इतना पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गंगा इन जगह भर रही थी, उसको रोकने का काम आज ईडी और एनआईए सब कर रहे हैं। इस बार राजस्थान में 400 पार का नारा चल रहा है बीजेपी का, क्या सर ये मुमकिन हो पाएगा? राजस्थान में 14 और 19 में हम 25 सीट जीते थे, इस बार फिर 25 की 25 सीट जीत करके हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। सर एक ये भी बात है कि कई बीजेपी बड़े नेताओं के द्वारा ये देखा गया है मंच पर कि जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो हम कानून ये अपने संविधान का कुछ करेक्शन करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, कहाँ तक सही रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी नहीं कहा इस बात। संविधान को सबसे ज़्यादा किसी ने दुरुपयोग करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया 1975 में। देश का जिसमें श्रीमती गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सत्ता पर बने रहने के लिए 74वां संविधान संशोधन करके लोकसभा के टर्म को 6 महीने किया, देश में इमरजेंसी थोपी, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। देश का कोई नेता बोलता है हजारों लोगों को, देश विरोधी दलों को, नेताओं को जेल में डालने का काम किया, कांग्रेस ने महसूस किया इसका। नागपुर के नेता ने कहा सर बर और बिलाड़ा रेल लाइन का आपको बताना चाहिए 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, लेकिन अभी यहाँ के बासिंदा या तो जोधपुर जाए या मेड़ता जाए या मारवाड़ जंक्शन जाए, बर बिलाड़ा को पूरा एक घंटा रास्ता में डाल दिया गया सर। ये यहाँ के जो काफी लंबे समय से मांग है, ऐसे कोई भी मांग है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी, आप सबको जानकारी है कि रेलवे नेटवर्क के ऊपर, सड़कों के ऊपर, इसके ऊपर जितना काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले 7 किलोमीटर की सड़क बनती थी, अब 27 किलोमीटर की प्रतिदिन सड़क बन रही है। नहीं सर, अश्विनी जी भी हमारे इसी जिले के हैं, इसी संस्कृति। जब मेरा प्रश्न जब जवाब बोलते हैं, देखिए देश में अगर तुलना करेंगे और राजस्थान में भी तो रेल नेटवर्क सबसे अधिक तुलना के हिसाब से 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। इसका विश्वास पैदा होता है कि जहाँ पहुँच गए, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ भी चीज़ पहुँचने वाली, इसकी आश्वस्त था। कभी कल्पना करिए बॉर्डर के ऊपर सेनाओं को जाने के लिए कई दिन निकल जाते थे क्योंकि हमारे पास रोड का नेटवर्क नहीं था। अब भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से ए क्वालिटी की, सुपर ए क्वालिटी की सड़कें बन रही है और कल ही वहाँ लड़ाकू प्लेन उतरे ट्रेनों के उन सड़कों के ऊपर। ये इस तरह का करिश्मा कहीं हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैंने रेल में बोल दिया। विधायक ने यहाँ पे जो सर्वे हुआ तो उसको नकार दिया, वो खुद कह रहे हैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वे की जगह फिजिबिलिटी चेक करने का बजाय वो यहाँ मैं आपको फिर बोल चुका, अगर बार बार एक ही विषय का प्रश्न करेंगे तो बार बार जवाब नहीं देंगे। किसान विरोधी बिल जो है वो बीजेपी ने जो किसान पक्ष में जो बिल लेके आए उस बिल का विरोध हुआ था, तो कहाँ तक जो है किसानों की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए 3 बिल लेके आई थी, वो किसानों के हितैषी बिल थे, लेकिन क्योंकि कुछ किसानों को स्वीकार नहीं था। ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार ने देखा कि जब एकजुटता नहीं है और एक मत नहीं है तो उसको विड्रॉ किया, बाद में उसके किसानों के साथ बैठ करके जो करना हो करें। सर विपक्ष का आरोप है बीजेपी तानाशाही शासन के साथ साथ धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर और देश के नाम पर राजनीति करती है, उनके नाम पर ही वोट मांगती है, इससे आपका क्या कहना है? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का हिंदू और मुसलमान का नारा बता दीजिए, बात बता दीजिए, काम बता दीजिए। नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा 140 करोड़ बढ़ेंगे तब भारत बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जब कोविड का पैसा देते हैं 500 रुपये महिलाओं में खातों में, तो हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटते। जब नरेंद्र मोदी शौचालय देते हैं तो हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटते। नरेंद्र मोदी जब उज्ज्वला की गैस कनेक्शन देते हैं तो सबको देते हैं, हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते। नरेंद्र मोदी जब घर देता है तो हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते। जब बिजली देते हैं तो हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते। ये कांग्रेस ने कभी भाषा की, कभी जाति की, धर्म की राजनीति की और उसके आधार पर समाज को, देश को बांट करके वोट पकाने का काम। सर कई बार देखा गया है ओसीजी संसद में हमेशा ये सवाल उठाते रहते हैं। कौन उठाते हैं? ओवैसी तो खुद कौन सी राजनीति करते हैं, उनको जवाब दीजिए। जिनका खुद का आधार ही मुस्लिम वोट के आधार पर, वो क्या आरोप लगाएंगे? इस बार लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा या क्षेत्र के मूलभूत जो मुद्दे हैं जो नरेंद्र मोदी का मतलब, नरेंद्र मोदी जब काम करते हैं तो वो देश के हर क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं। मैंने फिर दोहराना चाहूँगा, चाहे बिजली का होगा, पानी का होगा, मकान का होगा, सड़क का होगा, उज्ज्वला योजना का होगा, सब चीज़ 140 करोड़ भारतीयों को सबको मिला है, इसलिए सबका विकास। सड़क सब जगह पहुँच रही है, पानी सब जगह पहुँच रहा है, इन सबको लेकर के। और अब संयोग से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने भी मोदी के इन संकल्पों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू किया। ERCP हो गया, भजनलाल जी के नेतृत्व में यमुना जल का समझौता हो गया, पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि को 6000 केंद्र देता है, 2000 रुपये
भजनलाल जी की सरकार ने देने तय किया। उन्होंने इसी तरह से आज आयुष जो अपने अन्नपूर्णा योजना थी उसके उसी पैसे में उसका वजन बढ़ाने का काम किया। ऐसे कामों की दशा में लगातार भजनलाल जी की सरकार भी काम कर रही है। सर इंडिया गठबंधन क्या बीजेपी को मात दे पाएगा सर इस बार? वो खुद गठबंधित है क्या तब मात देगा? जो खुद ही एकजुटी नहीं है तो क्या मात देंगे? चलिए साहब। इस बार जो पर्ची खुल रही थी हमको पूरी उम्मीद थी कि चतुर्वेदी के नाम की पर्ची खुल रही इस बात की सीएम के लिए। नहीं, मैं विधायक